राधा स्वामी जी। साखी नाम का फल। संसार का भ्रमण करते हुए गुरु नानक देव सच्चे पातशाह और मर्दाना किसी जंगल से जा रहे थे। मर्दाना ने कहा, महाराज बहुत भूख लगी है। नानक जी ने कहा, मर्दाना रोटियां सेक ले। मर्दाने ने कहा, बहुत ठंड है, ना तो कोई चूल्हा है और ना ही कोई तवा है, और पानी भी बहुत ठंडा है। तालाब छोटा था। जैसे ही गुरु नानक देव जी तालाब को पानी को स्पर्श किया तो पानी उबाल मारने लगा। नानक देव जी ने कहा, मर्दाना अब रोटी सेक ले। मर्दाने ने आटे की चक्कियाँ बनाकर उस तालाब में डालने लगा। रोटियां तो सिकी नहीं, आटे की चक्कियाँ डूब गईं। दूसरी चक्की डाली, वह भी डूब गई। फिर एक और डाली, वह भी डूब गई। मर्दाना नो आकर नानक जी से कहा, महाराज आप कहते हो रोटियां सेक ले, रोटियां तो कोई सिकी नहीं बल्कि सारी चक्कियां डूब गई। सच्चे पातशाह कहने लगे, मर्दाना नाम जप कर रोटियां सेकी थी। मर्दाना चरणों में गिर गया, महाराज गलती हो गई। नानक देव जी ने कहने लगे, मर्दाना नाम जप कर रोटियां सेक। मर्दाने के नाम जप कर पानी में चक्की डाली तो चमत्कार हो गया। रोटियां तो सिक गईं बल्कि डूबी हुई रोटियां भी तैर गईं, ऊपर आ गईं और सिक गईं। मर्दाने ने सच्चे पातशाह से पूछा, महाराज ये क्या चमत्कार है? गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना नाम के अंदर वो शक्ति है कि नाम जपने वाला अपने आप तैरने हुए भवसागर से पार होने लगता है, आसपास के माहौल को तार देता है। जहाँ गुरु नानक देव जी ने तालाब को स्पर्श करके ठंडे पानी को गर्म पानी में उबाल दिया, वो आज भी वही है जिसका नाम मणिकरण साहिब है। प्यासी अरदास, हे सच्चे पातशाह तू साढ़े जिस्म ते साड़ी रूह नू नेक कर दे। साढ़े हर फैसले विच तेरी रजा शामिल कर दे। जो साड़ा हुक्म होवे वो साड़ा इरादा कर दे। ते जो ये अरदास पढ़ के आगे भेजे ओदी हर तमन्ना पूरी कर दे। हे मेरे सोने सदगुरु, मेरी तड़प तो कुछ भी नहीं है। सुना है तेरे दीदार के लिए आईने भी तरसते हैं। नाम बहुत मुश्किल से ऊंचे भागों वालों को मिलता है। इस सत्य को जानो और इसकी संभाल करो। नाम की कमाई करो। परमात्मा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है कि नाम की कमाई की जाए। सिमरन करते करते जीव ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है। यही सिमरन की पूर्णता है। इस तरह सूरज से पूरी तरह एकाग्र होने पर साधक नाम से जुड़ने के काबिल बन जाता है। अंधे की क्या मजाल कि वह आंखें वाले को पकड़ सके। आंख वाला ही आवाज़ देकर अंधे की उंगली पकड़कर उसे अपने नज़दीक बुलाता है। हम अंधे हैं और हमारा गुरु आंख वाला है। हमारा गुरु हर वक्त हमारे साथ है और वह हमारे प्यार के कारण कभी अकेला नहीं छोड़ता। चिंता तो हमें आखिरी दिन की करनी है जिस दिन हमारा लेखा जाएगा। आत्मा को ऊपर ले जाना, गुरु के लिए आत्मा को ऊपर ले जाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उचित अभ्यास के बिना ऊपर ले जाने से उस आत्मा का ही नुकसान होता है। जैसे एक रेशमी कपड़े को जो कि कांटेदार पौधों पर फैला हुआ है, अगर एकाएक खींचा जाए तो वह फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसी तरह आत्मा को जो कर्म के कांटों में फंसी हुई है और शरीर के रोम रोम में फैली हुई है, गुरु के प्रेम द्वारा ही धीरे धीरे निर्मल करनी चाहिए। एक अजब शख्सियत है मेरे सदगुरु, उनका रूप निराला है। एक झलक जो पा ले मेरे मुर्शद की वो सच में नसीब वाला है। एक कशिश है उनकी आंखों में, एक मेहर है उनकी बातों में। सारी दुनिया का प्यारा है मेरे सदगुरु का रूप न्यारा है। उनकी दीद में दीदार उस रब का है। क्या चाल ढाल, क्या अपनापन, क्या नूरानी रूप, क्या रूहानीपन। एक झलक जो उसकी पा जाए वो उनका दीवाना हो जाए, उनका ही होकर रह जाए। बस सदगुरु सदगुरु दोहराए, कर दो नाम दीवाना जी अब। सत्संगी को तमाम तकलीफ़ें और बीमारियां पिछले कर्मों के अनुसार आती हैं और इन कर्मों के बोझ को चुकाने ही पड़ता है। काल तो अपने कर्ज की पाई पाई वसूल करता है
और अगर वह जीव वसूल नहीं कर सकता तो उसके कर्मों को बोझ को अपने ऊपर लेने वाले सद्गुरु से लेता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि सद्गुरु को कोई तकलीफ़ कोई दर्द ना आए तो हमें नियमित रूप से भजन सिमरन करना चाहिए। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।